सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण पर चर्चा के क्रम में हमने पिछली कक्षा तक 10वें स्कंद के 74 अध्यायों तक 74 अध्यायों तक चर्चा की थी। 10th कैंटो और चैप्टर 74 तक चर्चा की थी। राजसूय यज्ञ दुर्योधन का पूरा हो गया भगवान के आशीर्वाद से। भगवान की अग्र पूजा हुई। शिशुपाल ने भगवान का अपमान किया, उनको ग्वाला ग्रामीण और अपने पिता द्वारा इसका यदुवंश को शाप दिया गया, जिससे श्रेष्ठ राजा लोग इनका तिरस्कार करते हैं। इस प्रकार का भी उसने भगवान कृष्ण को नीचा दिखाने के लिए अनेक प्रकार से प्रलाप किए और तब फिर भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। और तब एक आश्चर्यजनक घटना हुई कि उसके शरीर से एक ज्योति निकली और वो भगवान में प्रवेश कर गई। यानी प्रतीक है कि जीवात्मा परमात्मा में मिल गई। क्यों मिल गई? क्योंकि भले बैर भाव से रहा हो, वो निरंतर भगवान का स्मरण करता था। तो भाव अभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। भाव से हो, कुभाव से हो, ऊब के हो, आलस्य से हो, नाम जप तो फायदेमंद होता है। भगवान का स्मरण हमेशा ही लाभकारी होता है। और फिर जय विजय की कथा तो है ही। जब उन्होंने सनकादि ऋषि को भगवान से मिलने जाने से रोक दिया था वैकुंठ में, और उन्होंने शाप दिया था कि तुम लोग पार्षद हो भगवान के, और पार्षदों का कार्य है कि भक्तों को भगवान से मिलाना, और तुम तो भक्तों के भगवान से मिलने में बाधा बन रहे हो। तो जाओ, जैसी तुम्हारी वृत्ति है वैसे शरीरों में जाओ, मृत्युलोक में जाओ, 3 जन्म तक राक्षस शरीर में रहो और तभी तुम्हारी शुद्धि होगी। और भगवान ने कहा कि नहीं, भले इसकी बुद्धि पलट गई है जय विजय की, लेकिन हैं तो हमारे पार्षद ही। तो उन्होंने कहा हम आएंगे तीनों, तुम जब पृथ्वी पर 3 जन्म तक तुम राक्षस योनि में जा कर के रहोगे राक्षस वृत्ति के अनुसार, तो मैं स्वयं आकर के तुम्हारा उन योनियों से उद्धार करूँगा। तो पहले हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप के रूप में ये दोनों आए, रावण कुंभकर्ण के रूप में आए, और अब ये तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में द्वापर में यही जय विजय आए हैं, और भगवान कृष्ण ने उनका उद्धार किया। इसमें यह भी कथा आती है, भागवत में इसका उल्लेख नहीं है, अन्य जगह है, कि ये शिशुपाल जब पैदा हुआ तो बड़ा विचित्र किस्म का बालक था, और इसके 4 हाथ थे। और इसकी माँ को यह प्रेरणा हुई, ये विचित्र बच्चा जो पैदा हुआ है, जिसकी गोद में जा करके इसके 2 हाथ गिर जाएंगे, वही इसकी मृत्यु का कारण बनेगा। तो ये जब छोटा था तो वो जो भी आता था उसकी गोद में शिशुपाल को दे देती थी कि देखिए किसके गोद में जाने से इसके 2 हाथ गिरते हैं। और फिर भगवान कृष्ण एक दिन अचानक वहाँ पहुँचे, और जब शिशुपाल की माँ ने अपने बच्चे शिशुपाल को भगवान कृष्ण की गोद में दिया तो उसके 2 हाथ गिर गए। वो समझ गई कि यही हमारे पुत्र का वध करेंगे। वो रोने लगी, भगवान के चरण पकड़ लिए और कहा आप
मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि आप मेरे पुत्र को मारेंगे नहीं। तो भगवान ने कहा, देखो होनी को कौन टाल सकता है, लेकिन मैं इतना ही आश्वासन दे सकता हूँ कि मैं इसके 99 अपराधों को क्षमा कर दूंगा, लेकिन जब ये 100वां अपराध करेगा तब फिर मैं इसको क्षमा नहीं करूँगा और मुझे इसका वध करना ही पड़ेगा। अब शिशुपाल को मालूम भी थी ये बात, लेकिन जब आदमी पर क्रोध का आवेश सवार होता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और भरी सभा में उसने भगवान कृष्ण का अपमान किया और भगवान कृष्ण ने चक्र से उसका सिर उतार लिया। इस प्रकार से राजसूय यज्ञ भी पूरा हो गया, शिशुपाल का वध भी हो गया। सब जो राजा लोग आए थे, युधिष्ठिर ने सबका अतिथि सत्कार करके सबको सम्मानित करके उनके उनके देशों में वापस भेज दिया। भगवान कृष्ण को विशेष आग्रह करके उन्होंने रोक लिया, और तब यज्ञ की समाप्ति के बाद यहाँ 75वें श्लोक में 75वें अध्याय में उल्लेख है। परीक्षित पूछते हैं, भगवान, जब धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया तो सबको तो बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन दुर्योधन को बड़ी पीड़ा हुई, बड़ा दुख हुआ, बड़ी डाह हुई, बड़ा जलन हुआ। इसका कारण क्या था, आप बताइए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब राजसूय यज्ञ का आयोजन हुआ तो सभी के कार्य जो है बांट दिए गए। भीमसेन को भोजनालय की देखरेख का कार्य दिया गया, दुर्योधन कोषाध्यक्ष थे, सहदेव जो थे वो अतिथियों का स्वागत सत्कार करते थे, अर्जुन जो बड़े थे गुरुजन थे उनकी सेवा शुश्रूषा करते थे, और भगवान कृष्ण ने स्वयं सबसे छोटा काम लिया था, वो अतिथियों के पांव पखारने का काम करते थे। वो अतिथियों के पांव पखारने का काम भगवान कृष्ण ने लिया था। द्रौपदी सबको भोजन परोसती थीं और कर्ण सबको दान देते थे। इस प्रकार से सबका कार्य था। और जब यज्ञ पूरा हो गया तब जितने ऋत्विज थे उनकी सलाह पर दुर्योधन द्रौपदी के साथ गंगा स्नान के लिए गए, अवभृत स्नान के लिए गए, जिसको यज्ञांत स्नान भी कहते हैं। ऋतुजों ने द्रौपदी और युधिष्ठिर को आचमन कराया और उसके बाद उन्होंने गंगा स्नान किया, क्योंकि गंगा स्नान का बड़ा महत्व है। कहते हैं महापापी भी, सबसे बड़ा पाप करने वाला भी अगर हो तो उसके पाप भी गंगा स्नान से धुल जाते हैं, वो मुक्त हो जाता है। अब इसके बाद कहते हैं कि परीक्षित, सब लोग तो चले गए और युधिष्ठिर के बहुत रोकने पर भगवान कृष्ण रुक गए, लेकिन सांब आदि जो द्वारिकापुरी से आए थे उनके साथ उन सबको भगवान ने वापस द्वारिका भेज दिया। लेकिन जो दुर्योधन था उसको बहुत जलन हुई जब उसने देखा कि युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ के बाद इतना महत्व बढ़ गया, उनकी संपत्ति इतनी बढ़ गई, उनकी ख्याति इतनी बढ़ गई, तो वो बहुत ज़्यादा डाह से भर गया। और फिर कहते हैं उसकी जलन का एक और कारण यह भी था। सुखदेव जी कहते, परीक्षित सच पूछो तो दुर्योधन का चित्त द्रौपदी में आसक्त था, और ये उसकी जलन का मुख्य कारण था, क्योंकि ये सभी गए थे उसमें, ये सभी द्रौपदी के स्वयंवर में गए थे। और कर्ण खड़ा हुआ तो द्रौपदी ने कह दिया, मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। दुर्योधन के तो वो कर नहीं सकता था मछली की आंख में वेधन, और तब ब्राह्मण बने अर्जुन ने ये किया। और तब इन लोगों ने कहा कि ये ब्राह्मणों हमारे रहते हुए ये ब्राह्मण कैसे एक राजकन्या का वर्ण कर लेगा। और कर्ण ने जैसे ही धनुष लिया
तो वो प्रत्यंचा चढ़ा पाता, इसके पहले ही अर्जुन ने उसकी प्रत्यंचा काट दी। और तब वो प्रणाम करके चला गया कि ब्राह्मण, मैं तुम्हारे गुरु को प्रणाम करता हूं, क्योंकि त्रिलोकी में द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और अर्जुन को छोड़ करके कोई ऐसा नहीं है जो मेरी प्रत्यंचा को काट सके। ये नहीं कहा कि तुमको, इसलिए मैं तुम्हारे गुरु को प्रणाम करता हूं जिसने तुमको ये धनुर्विद्या सिखाई। नहीं जान पाया कि स्वयं अर्जुन है। तो इस प्रकार से तब से डाह तो थी। अब यहां सुखदेव जी कहते हैं, महाराज एक दिन ऐसा हुआ कि युधिष्ठिर अपने सभा भवन में बैठे हुए थे। युधिष्ठिर, और वो सभा भी कैसी थी, मय दानव ने बनाई थी वो, क्योंकि अर्जुन ने जब खांडव वन का दहन किया था तो मय दानों को बचा लिया था और अग्नि देवता को संतुष्ट किया था। और तब जो है मय दानों ने एक सभा बना करके दी थी दुर्योधन को, और उस सभा में जल की जगह स्थल और स्थल की जगह जल का भ्रम होता था। जब दुर्योधन अपने भाइयों दुशासन आदि के साथ वहां पहुंचा तो युधिष्ठिर तो बिल्कुल महाराज इंद्र के समान सिंहासन पर विराजमान थे। और वो जब सभा में पहुंचा तो पहले तो स्थल को जल समझ करके उसने अपने वस्त्र ऊपर कर लिए, और फिर जल को स्थल समझ करके जब गया तो वो गिर पड़ा जल में, और जो गिरा तो सब हंसने लगे। राजरानियां भी हंसी, भीमसेन भी हंसे, दूसरे राजा लोग जो बैठे थे वो भी हंसे, लेकिन युधिष्ठिर ने सबको मना किया, लेकिन कोई माना नहीं, क्योंकि पीछे से भगवान कृष्ण उकसा रहे थे कि नहीं नहीं हंसो हंसो। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि यहीं से तो महाभारत की शुरुआत होगी। छोटी सी बात से हुई जलन कितनी बड़ी बात बन जाती है, इस घटना से ये बात बताने के लिए है कि सभा में वो गिर पड़ा और इतना लज्जित हुआ कि वो फिर चला गया बाहर। और भगवान तो यही चाहते थे। असल में यहाँ लिखा है, सुखदेव जी कहते हैं, असल में भगवान की ही ये इच्छा थी कि दुर्योधन को भ्रम हो जाए, नहीं तो इतना नहीं है कि जल को स्थल नहीं। भगवान ने ही उसकी बुद्धि चौपट कर दी थी। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कौरव पांडव युद्ध हो और पृथ्वी का भार हल्का हो जाए। इस तरह से ये डाह अनिष्ट का, बहुत बड़े अनिष्ट का कारण बन गई। ये छोटी सी बात एक बीजारोपण हो गई बड़े भारी युद्ध की। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब तुम भगवान कृष्ण का एक और अद्भुत चरित्र सुनो। कहते हैं, शाल्व का एक मित्र था, वो शिशुपाल का एक मित्र था जिसका नाम था शाल्व। उसने जब देखा कि शिशुपाल जो है वो पराजित हो गया, रुक्मिणी के विवाह में भगवान ने सारे राजाओं को पराजित कर दिया था, शिशुपाल भी वहाँ आया था, उसको भी पराजित कर दिया था। और तब शिशुपाल के मित्र शाल्व ने वहीं पर यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं यदुवंशियों का इस धरती से नाश कर दूंगा। और ये प्रतिज्ञा करने के बाद उसने भगवान शंकर की आराधना शुरू की, और 1 वर्ष तक वो केवल लिखा है राख फाँक करके ही रहता रहा, और भगवान शंकर का अहरनिश पूजन यजन करता रहा। 1 वर्ष के बाद भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, तुम वर मांग लो। तब शाल्व ने कहा कि आप मुझे एक ऐसा विमान दीजिए जिसको न कोई देवता तोड़ सके, न असुर, न मनुष्य, न गंधर्व, न नाग, न राक्षसी उसको तोड़ सकें, और वो उसकी जहाँ इच्छा हो वहाँ चला जाए, और यदुवंशियों के लिए तो ये अत्यंत ही भयंकर हो। इस प्रकार से जब
वरदान मांगा शाल्व ने, भगवान शंकर ने तथास्तु कह दिया। और फिर भगवान शंकर की प्रेरणा से, आज्ञा से मैदानों ने लोहे का एक ऐसा विमान बना दिया, लिखा है सौभ नामक विमान बना दिया, और उसको शाल्व को दे दिया। अब वो विमान क्या था कि वो इट वॉज जस्ट लाइक ए सिटी, ये तो एक शहर की तरह था, नगर की तरह था, और शाल्व ने वो विमान प्राप्त करके द्वारिका के ऊपर चढ़ाई कर दी। बहुत बड़ी सेना के साथ द्वारिका को चारों तरफ से घेर लिया और द्वारिका को उजाड़ने लगा, नष्ट भ्रष्ट करने लगा। और भगवान कृष्ण और बलराम जो हैं वो तो इंद्रप्रस्थ में हैं, अभी युधिष्ठिर के यहाँ कौन है? प्रद्युम्न। जब प्रद्युम्न ने देखा कि हमारी प्रजा को बहुत कष्ट हो रहा है, तो उन्होंने सबको ढांढस बधाया और स्वयं रथ पर सवार होकर के शाल्व के सामने डट गए और सबसे कहा डरो मत। और इसके बाद में शाल्व के सैनिकों और यदुवंशियों का भयंकर युद्ध होने लगा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित शाल्व के का एक मंत्री था जो बड़ा वीर था, उसका नाम था द्युमान। द्युमान ने प्रद्युम्न जी पर बहुत जोर से गदा का प्रहार किया, जिससे प्रद्युम्न जी का वक्षस्थल फट सा गया और वो मूर्छित हो गए। जब प्रद्युम्न जी के सारथी ने देखा कि हमारा रथी तो मूर्छित हो गया है, तब वो रथ को युद्धभूमि से लौटा करके और अंतःपुर में फिर ले आया नगर में। और जब प्रद्युम्न जी की मूर्छा टूटी तो उन्होंने अपने सारथी से कहा कि तुमने बहुत बुरा काम किया, तुम तो मुझे रणभूमि से हटा करके ले आए, ये तो मेरे लिए कायरता की बात हुई। सारथी ने कहा स्वामी देखिए ऐसा है कि युद्ध का धर्म ऐसा है कि जब संकट पड़े तो सारथी का ये कर्तव्य होता है कि वो रथी की रक्षा कर ले, इसलिए मैंने आपकी रक्षा के लिए आपको फिर से मैं युद्धभूमि से हटा करके नगर में ले आया। मूर्छा टूटी जब प्रद्युम्न जी की, फिर से वो हाथ मुंह धो करके और फिर से प्रसन्न चित्त स्वस्थ चित्त जब हो गए, फिर से उन्होंने कवच पहना, धनुष बाण धारण किया और सारथी से कहा कि तुम मुझे फिर युद्ध स्थल में ले चलो, द्युमान के पास युद्ध के लिए मुझे ले चलो। सारथी ने वैसा ही किया और इस बार जब पहुंचे तो बिना कोई देर किए प्रद्युम्न जी ने जो द्युमान था उसका सिर काट दिया और शाल्व की सेना का संहार करने लगे। शाल्व की सेना और यदुवंशियों की सेना में 27 दिन तक लगातार युद्ध होता रहा और भगवान कृष्ण को इंद्रप्रस्थ में बार बार ऐसा लगा कि बड़े भयंकर अपशकुन हो रहे हैं। तो उनको लगा कि जरूर यदुवंशियों पर कोई विपत्ति आई है और तब उन्होंने पांडवों से अनुमति ली और द्वारिका के लिए प्रस्थान किया। वे मन मन कहने लगे कि मैंने बलराम जी के साथ मैं तो यहाँ चला आया और अब शिशुपाल के पक्षपाती जो क्षत्रिय हैं निश्चित रूप से वो द्वारिका पर आक्रमण कर रहे होंगे। और जब वो द्वारिका पहुँचे तो देखा हाँ वास्तव में ऐसा है, शाल्व ने अपनी सेना के साथ द्वारिका को घेर रखा है और युद्ध चल रहा है। भगवान कृष्ण ने अपने सारथी दारुक से कहा कि दारुक तुम मेरा रथ शाल्व के पास ले चलो, और बलराम जी से कहा कि आप नगर की सुरक्षा करने के लिए नगर में ही रहें और मैं शाल्व से युद्ध करता हूँ। इस प्रकार से भगवान कृष्ण शाल्व के समक्ष आए युद्ध करने के लिए और भगवान कृष्ण ने अपने बाणों से शाल्व को घायल कर दिया और फिर
गदा की चोट करके उसके विमान को भी बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट कर दिया। जब भगवान कृष्ण की गदा से विमान चूर चूर होकर के समुद्र में गिर पड़ा, तब भगवान श्री कृष्ण ने चक्र से शाल्व का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार से जब शाल्व मर गया और उसका विमान भी चूर चूर हो गया, तब जो अन्य उसके साथी थे वो बदला लेने के लिए आए। यहां लिखा, ठीक इसी समय दंतवक्त्र अपने मित्र शिशुपाल का बदला लेने के लिए क्रोधित होकर के वहां आया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शिशुपाल जो है वो शिशुपाल भी मारा गया, शाल्व भी मारा गया और पौंड्रक भी मारा गया। और पौंड्रक का मित्र जो काशीराज था वो भी मारा गया। काशीराज का जो बेटा था जिसने कृत्या भेजी थी द्वारिका में भगवान कृष्ण को भस्म करने के लिए, भगवान के चक्र से आतंकित होकर के वो काशी गई और उसने ऋत्विजों और काशीराज के लड़के को ही भस्म कर दिया था। ये कथा आ चुकी है। सुखदेव जी के परीक्षित, जब ये शिशुपाल, शाल्व, पौंड्रक ये सब मारे गए, तब फिर ये जो इनका मित्र था दंतवक्त्र, ये अकेला ही युद्ध भूमि में आ गया और शस्त्र के नाम पे उसके पास एक गदा मात्र थी। और भगवान ने जब देखा कि अकेला ही गदा लेकर के आ गया है, तो वो भी अपने रथ से एक गदा लेकर के युद्ध भूमि में कूद पड़े। दंतवक्त्र ने कहा, देखिए विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब देख रहा है कि इतने सब मारे जा रहे हैं, लेकिन नहीं, वो जैसे पतंगे लौ पे झपट झपट के मरते हैं, इसी प्रकार से सारे दुष्ट लोग आकर के भगवान कृष्ण से युद्ध करने के लिए मरते जा रहे हैं। दंतवक्त्र ने कहा, कृष्ण तुमने मेरे मित्रों को मार डाला और मुझे भी मारना चाहते हो, इसलिए मैं आज तुम्हें अपनी गदा से चूर चूर कर डालूंगा। और फिर बड़े वेग से उछल करके भगवान कृष्ण के सिर पर उसने गदा मारी और गरजने लगा। भगवान कृष्ण ने जब देखा ये कुछ ज़्यादा ही उत्तेजित है, तब उन्होंने अपनी कौमोद गदा से दंतवक्त्र के वक्षस्थल पर प्रहार किया, जिससे वो निष्प्राण हो गया और धरती पर गिर पड़ा। कहते हैं दंतवक्त्र के भी मृत शरीर से उसी प्रकार से एक ज्योति निकल करके कृष्ण में समा गई, जैसी शिशुपाल के शरीर से निकल करके कृष्ण में समाई थी। क्योंकि ये दोनों ही जय विजय रूप की तो थे, शिशुपाल और दंतवक्त्र। ये भगवान के जो पार्षद थे, राक्षस योनि में आ गए थे। तो दंतवक्त्र के शरीर से भी एक ज्योति निकली और कृष्ण में समा गई। अब दंतवक्त्र का एक भाई था जिसका नाम था विदुरथ। जब उसने अपने भाई दंतवक्त्र की मृत्यु का समाचार सुना तो अत्यंत शोक से भर गया और वो भी ढाल तलवार लेकर के अकेला ही भगवान कृष्ण को ललकारने के लिए आ गया। और भगवान कृष्ण ने बिना कोई देरी किए अपने चक्र से उसका सिर काट दिया और विदुरथ को भी मार करके तब उन्होंने द्वारिकापुरी में प्रवेश किया। इस प्रकार से कई राक्षसों का वध हो गया, राक्षसों की सेना का वध हो गया। अब भगवान द्वारिका में आ गए। इधर जब बलराम जी ने सुना कि भाई कौरव और पांडव जो हैं ये तो युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं, तब उन्होंने सोचा कि दुर्योधन तो मेरा शिष्य है और पांडव तो धर्म युद्ध कर रहे हैं, अब मैं किसका पक्ष लूं किसका पक्ष न लूं। उन्हें किसी का पक्ष लेकर के लड़ना पसंद नहीं था, इसलिए वे तीर्थों में स्नान करने और तीर्थाटन के बहाने से द्वारिका छोड़ के चले गए और सब प्रधान प्रधान तीर्थों में विचरण करने लगे, जिससे वो कौरव पांडवों के युद्ध में अपना इन्वॉल्वमेंट
नहीं चाहते। प्रधान प्रधान तीर्थों में होते हुए वे नैमिषारण्य पहुँचे, जो लखनऊ सीतापुर के बीच में 40 किलोमीटर के करीब है, चक्र तीर्थ कहते हैं वहाँ। तो पुराना नैमिषारण्य क्षेत्र में गए। वहाँ उन्होंने देखा कि नैमिषारण्य में कथा चल रही है, भागवत की कथा चल रही है, और व्यास जी के शिष्य रोमहर्षण व्यास गद्दी पर बैठे हुए हैं। बलराम जी ने देखा कि ये रोमहर्षण जी सूत जाति में उत्पन्न है, अर्थात अनुलोम विवाह है, पिता क्षत्रिय और माता ब्राह्मणी। अनुलोम विवाह है, प्रतिलोम विवाह है। और उन्होंने देखा कि श्रेष्ठ ब्राह्मण तो नीचे बैठे हैं और ये सूत जाति में उत्पन्न होने पर भी रोमहर्षण जी श्रेष्ठ ब्राह्मणों से ऊंचे आसन पर बैठे हैं। और उन्होंने देखा कि जब मैं आया तो भगवान ही हैं, अवतारी पुरुष हैं बलराम जी, तो न उठ करके स्वागत करते हैं न प्रणाम करते हैं। ये सब देख करके बलराम जी को बहुत क्रोध आ गया और उनको लगा कि ये ब्राह्मणों से और धर्म के रक्षक हम जैसे लोगों से ऊपर बैठा हुआ है। इसने भले शास्त्रों का अध्ययन किया है, लेकिन अभी शास्त्र आचरण इसके जीवन में नहीं उतरा है, इसका मन पर संयम नहीं है, ये विनयी नहीं है, ये उद्दंड है, और इसने झूठ मूठ अपने आप को बहुत बड़ा पंडित मान रखा है। ये दुर्बुद्धि है, ये मृत्युदंड का पात्र है। इस प्रकार से निर्णय करके उन्होंने कहा ये अध्ययन का स्वांग कर रहा है, इसके अध्ययन से न इसका कोई लाभ है न दूसरे का। वो विचार करते हैं कि जो लोग धर्म का चिन्ह धारण करते हैं लेकिन धर्म का पालन नहीं करते हैं, वे अधिक पापी हैं और वे मेरे लिए वध करने योग्य हैं। धर्म के चिन्ह तो धारण किए हैं लेकिन धर्म का पालन नहीं करते। इतना कहकर उन्होंने एक कुश उठाया और उसकी नोक से रोमहर्षण जी पर प्रहार कर दिया। कुश की नोक से प्रहार, लेकिन वो तो बलराम जी जैसे भगवान के अवतार का प्रहार था, कुश की नोक से किया हुआ। और जैसे ही उन्होंने कुश से प्रहार किया, रोमहर्षण जी की मृत्यु हो गई। अब कथा व्यास पर बैठे हुए व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो ये तो ब्रह्म हत्या जैसा हो गया। पूरा हाहाकार मच गया सभा में। सारे ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने कहा कि भगवान आप तो भगवान हैं, भगवत तुल्य हैं, आप तो विधि निषेध से ऊपर हैं। तत्र कोई जो है विधि निषेध ब्रह्मज्ञानी को ही नहीं होता, फिर भगवान को विधि निषेध क्या होगा। लेकिन आपने ऐसा काम कर दिया है जो ब्रह्म हत्या के समान है, और आप लोक शिक्षण के लिए उचित होगा कि स्वयं इस जघन्य पाप का प्रायश्चित कर लें, इस ब्रह्म हत्या के पाप का प्रायश्चित कर लें, इससे लोगों को बहुत शिक्षा मिलेगी। बलराम जी ने कहा, यहाँ पर लिखा है, बलराम जी ने कहा नहीं, श्री भगवान उवाच। बलराम जी के उवाच को यहाँ श्री भगवान उवाच कहा कि आत्मा वही पुत्र उत्पन्न इति वेद अनुशासनम। आत्मा वही जायते पुत्र, अपना आत्मा ही पुत्र के रूप में आ जाता है। मानो स्वयं ही व्यक्ति पुत्र के रूप में जन्म ले लेता है। आत्मा ही। बलराम जी ने कहा, ऋषियों वेदों का ऐसा कहना है कि आत्मा ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है, इसलिए रोमहर्षण के स्थान पर अब उनका पुत्र आप लोगों को पुराणों की कथा सुनाएगा, और मैं अपनी शक्ति से उसको दीर्घायु प्रदान करता हूँ, इंद्रिय शक्ति और बल भी प्रदान करता। उन्होंने कहा ये अनजान में मुझसे अपराध हो गया है, उसका जो भी प्रायश्चित हो वो आप
सोच विचार करके बताइए, क्योंकि आप ही लोग इस विषय में विद्वान हैं। ऋषियों ने कहा, बलराम जी, एक दानव है, भयंकर दानव है, इलवल का पुत्र बलवल, बलवल नाम का एक भयंकर दानव है। वो जब भी हमारी पूजा का, विशिष्ट पर्व का दिन आता है तो वो वहाँ विष्ठा, मल, मूत्र, गंदगी फैला करके हमारे यज्ञ को नष्ट कर देता है, सत्र को दूषित कर देता है। इसलिए आप अगर उस पापी दानव को, जिसका नाम बलवल है, उसको अगर मार डालिए तो हम लोगों की बड़ी सेवा होगी। और उसको मारने के बाद आप 12 महीनों तक भारतवर्ष के विभिन्न तीर्थों में विचरण करते हुए, यजन पूजन स्नान करते हुए जब भ्रमण करेंगे तो इससे आपके चित्त की शुद्धि हो जाएगी। शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, पर्व का दिन आया, सत्र के विशेष रूप से आयु के दिन, पर्व के दिन यज्ञशाला में जब यजन पूजन आरंभ हुआ तो सदा की भांति जो इलवल का पुत्र बलवल भयंकर दानव था, उसने उस यज्ञ क्षेत्र में, यज्ञशाला में मलमूत्र आदि अपवित्र वस्तुओं की वर्षा प्रारंभ कर दी। और फिर मायावी भी था तो हाथ में त्रिशूल लिए वो स्वयं भी दिखाई दिया। उसको देख करके भगवान बलराम जी को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने तत्काल अपने हल और मूसल का स्मरण किया। आयुध और हल और मूसल जो उनके आयुध थे तुरंत उपस्थित हो गए, और उनके स्मरण करते ही फिर जब आ गए हल मूसल दोनों उनके शस्त्र, तब उन्होंने हल की नोक से बलवल का आगे का भाग खींच लिया और फिर बड़े क्रोध से उसके सिर पर एक मूसल कस के जमा दिया। मूसल जमाने से उसका ललाट फट गया, मस्तक फट गया और वो खून उबलता हुआ धरती पे गिर पड़ा। इस प्रकार से बलवल का अंत करके ऋषियों को उस दानव के आतंक से मुक्ति दिला करके अब बलराम भगवान तीर्थ यात्रा पर निकल गए। और बड़ा लंबा यहाँ वर्णन है, करीब करीब अनेक तीर्थों में गए भारतवर्ष के। यहाँ उल्लेख है कि नैमिषारण्य से ऋषियों से विदा लेकर के बलराम जी कैशिकी नदी में स्नान किया उन्होंने। फिर वहाँ से सरयू के किनारे किनारे चलने लगे और फिर प्रयाग में आए। फिर प्रयाग से सोन नद की तरफ गए, वहाँ स्नान किया। बाद में गया गए और वहाँ भी पूजन यजन स्नान किया। फिर गंगा सागर गए, उड़ीसा गए। फिर महेंद्र पर्वत पर गए, वहाँ परशुराम जी का दर्शन किया और अभिवादन किया। और वहाँ से फिर वेंकटाचल में बालाजी का दर्शन किया। फिर वेंकटाचल से शिव कांची और विष्णु कांची होते हुए कावेरी में स्नान किया और फिर श्रीरंग क्षेत्र में पहुँचे। और इस श्रीरंग क्षेत्र में भगवान विष्णु सदा विराजमान रहते हैं। वहाँ से वो मलय पर्वत पर गए और अगस्त मुनि को अभिवादन किया और फिर कन्याकुमारी गए और वहाँ दुर्गा देवी का कन्याकुमारी के रूप में दर्शन किया। वहाँ से फिर केरल हो करके बलराम जी शंकर के क्षेत्र गोकर्ण तीर्थ में आए। कहते हैं यहाँ गोकर्ण तीर्थ में भगवान शंकर सदा विराजमान रहते हैं। वहाँ से वो दंडकारण्य में आए, फिर नर्मदा जी के तट पर आए और वहाँ मनु तीर्थ में स्नान करके फिर वो प्रभास क्षेत्र में चले गए। प्रभास क्षेत्र में जब बलराम जी आए तो वहाँ उन्होंने ब्राह्मणों से सुना कि कौरव और पांडवों में युद्ध हुआ और इस युद्ध में अधिकांश क्षत्रिय मारे जा चुके हैं। और जिस दिन रणभूमि में भीमसेन और दुर्योधन गदा युद्ध कर रहे थे, उसी दिन बलराम जी उनको रोकने के लिए कुरुक्षेत्र में पहुँचे। कुरुक्षेत्र पहुँचे, वहाँ पहुँच करके बलराम जी ने कहा
युद्धरत भीमसेन और दुर्योधन को रोकते हुए कहा कि देखो राजा दुर्योधन और भीमसेन, तुम दोनों वीर हो, तुम दोनों में बल और पौरुष भी समान है, लेकिन मैं समझता हूं भीमसेन में बल अधिक है और दुर्योधन ने गदा युद्ध में शिक्षा अधिक पाई है। देखिए, ये शिष्य पर गुरु का प्रेम भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने दुर्योधन को गदा युद्ध सिखाया था। इसलिए उन्होंने कहा कि देखो, बल तो भीमसेन में ज़्यादा है, लेकिन गदा युद्ध में प्रवीण दुर्योधन ज़्यादा है। अपने शिष्य को कैसे कहते हैं कि ये कम जानता है? तो जो है, उनका गदा युद्ध में शिक्षा दुर्योधन ने अधिक पाई है, भीमसेन में बल अधिक है, इसलिए तुम लोग व्यर्थ में युद्ध मत करो। इस प्रकार से उन्होंने अनेक प्रकार समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन युद्धोन्माद में ग्रस्त, अहंकार में ग्रस्त दुर्योधन ने भी उनकी बात नहीं मानी, गुरु की बात नहीं मानी, और भीमसेन तो कैसे पीछे हटते। दोनों ने बलराम जी की बात नहीं मानी। तब बलराम जी ने कहा कि लगता है इनका प्रारब्ध ही ऐसा है। मोरे कहे न संशय जाही, हैं विधि विपरीत भलाई नाही। इनका प्रारब्ध ही ऐसा है। और तब उन्होंने कोई विशेष आग्रह नहीं किया उन दोनों से, और वे द्वारिका में लौट आए। द्वारिका में लौट करके फिर से वे नैमिषारण्य गए, और वहाँ पर ऋषियों ने, इस बीच 1 वर्ष बीत चुका था, प्रायश्चित करके जब वो फिर से नैमिषारण्य में लौटे, तब वहाँ पर ऋषियों ने बलराम जी के द्वारा बहुत प्रकार के यज्ञ कराए, उनकी शुद्धि हो गई, और बलराम जी तो भगवान ही थे। तब बलराम जी ने, यहाँ लिखा है कि उन ऋषियों को विशुद्ध तत्व ज्ञान का उपदेश दिया, तत्व ज्ञान का उपदेश दिया, और उस तत्व ज्ञान के उपदेश को पाकर के वे ऋषि लोग संपूर्ण विश्व को अपने आप में और अपने आप को सारे विश्व में अनुभव करने लगे। गीता जी के 4थे अध्याय का जो में भगवान ने कहा 35वें श्लोक में जो बोध की स्थिति बताई थी 4:35 में, वही यहाँ पर फलश्रुति बताई। ज्ञान के बाद एक तत्व, अद्वैत तत्व, अद्वितीय चेतन के बोध के बाद स्थिति क्या है कि यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि। जो ज्ञानी है वो सब कुछ को अपनी आत्मा में देखता है, और अपनी आत्मा को ही सब कुछ में व्याप्त देखता है। यानी सत्य तो आत्मा है, बाकी तो अध्यास है, अधिष्ठान तो आत्मा है। श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शी। तो भगवान बलराम तो तत्वदर्शी हैं, उन्होंने जो उपदेश दिया उससे ऋषियों ने सब कुछ को अपनी आत्मा में और अपनी आत्मा को सब कुछ में देखने लगे, अनुभव करने लगे। इस प्रकार से तत्व ज्ञान दे करके फिर बलराम जी ने अपनी पत्नी रेवती के साथ यज्ञांत स्नान किया। यहाँ फलश्रुति बताते हैं कि भगवान बलराम जी के चरित्रों का जो प्रातः और सायं स्मरण करता है वो भगवान का अत्यंत प्रिय हो जाता है। इस प्रकार से अब अध्याय 80 और 81, इन 2 अध्यायों में सुदामा जी की कथा आती है। बड़ी सुंदर कथा है। राजा परीक्षित कहते हैं शुकदेव महाराज से कि भगवान, ये जीव जो है वो संसार के विषयों में ही सुख खोजते खोजते अत्यंत दुखी हो गया है। विषय इसके चित्त में विष की तरह और विष लगे हुए बाणों की तरह चुभते रहते हैं।
ऐसी स्थिति में कौन पुरुष होगा जो बार बार भगवान की लीलाओं का श्रवण करके उनसे विमुख होना चाहेगा। और इसके बाद में बड़े सुंदर 3 और 4 श्लोक, अध्याय 80 के 3 और 4 श्लोक तुलसीदास जी ने भी उनको बालकांड के शुरू में ही इसी आशय की चौपाइयाँ लिखी हैं। यहाँ कहते हैं, परीक्षित प्रश्न के रूप में कहते हैं कि जो वाणी भगवान के गुणों का गान करती है वही सच्ची वाणी है। जो हाथ भगवान की सेवा के लिए काम करते हैं वही सच्चे हाथ हैं। जो मन भगवान के स्मरण में लगा रहता है वही सच्चा मन है। जो कान भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं वही वास्तव में कान कहलाने योग्य हैं। जो सिर भगवान को के चरणों में झुकता है वही वास्तव में सिर कहलाने योग्य है। और जो आंखें भगवान के विग्रह का दर्शन करने में तृप्ति पाती हैं वास्तव में वही नेत्र नेत्र कहलाने योग्य हैं। कहते हैं जो भगवान के और भक्तों के चरणोदक का सेवन करता है उसी का जन्म सफल है और वही वास्तव में इस मनुष्य शरीर में आने के बाद इसके साथ न्याय कर रहा है। इस प्रकार से परीक्षित अपना वक्तव्य सुखदेव जी के सामने रखने के बाद फिर प्रश्न करते हैं कि शौनकाद ऋषियों ने जब प्रश्न किया कि भगवान श्री कृष्ण में जो तल्लीन हो गए तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित एक प्रकरण से, एक कथा के माध्यम से जो भगवान को ही समर्पित हैं, जिनका मन भगवान में ही लीन रहता है, ऐसे एक भक्त की कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। और इसके बाद में कहते हैं, कृष्णस्य आसीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय यदृक्षया उपपन्नेन वर्तमानो ग्रहाश्रमी तस्य भार्या कुचैलस्य क्षुत् क्षामा च तथा विधा पतिव्रता प्रतिम प्राह म्लायता वदनेन स। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित एक ब्राह्मण थे, वो भगवान कृष्ण के मित्र थे, सखा थे। कृष्ण से आसीत सखा, ब्राह्मण थे, ब्रह्मवित्तम, बड़े ब्रह्मज्ञानी थे, विरक्त थे, उनकी इंद्रियां शांत थीं और वो जितेंद्रिय थे और गृहस्थ थे। गृहस्थ होने पर भी वो बहुत संग्रह परिग्रह नहीं रखते थे और प्रारब्ध के अनुसार जो भी मिल जाता था उसी में वे संतुष्ट रहते थे। तस्य भार्या कुचैलस्य, उनके भी वस्त्र बहुत साफ सुथरे नए चमचमाते नहीं रहते थे और उनकी पत्नी भी वैसी ही थी। उनके पत्नी भी के भी वस्त्र, कहा कुचैल, चैल माने वस्त्र, कुचैल माने गंदे हैं, मलिन वस्त्र, जीर्ण शीर्ण वस्त्र। लेकिन जीर्ण शीर्ण वस्त्र होने पर, भूख के अनुसार भोजन न मिलने पर, दुबला पतला शरीर होने पर, कृशकाय शरीर होने पर भी उनके चित्त में बहुत प्रसन्नता थी। क्यों? क्योंकि वो विरक्त थे, प्रशांतात्मा थे, जितेंद्रिय थे और भगवान के भक्त थे। पत्नी भी पति के समान ही भूख से दुबली हो रही थी
कहते हैं कि एक दिन दरिद्रता की प्रतिमूर्ति बनी उनकी पत्नी ने पवित्रता, पतिव्रता पत्नी ने भूख से जैसे कांपते हुए वो अपने पति के पास आई और बोली, भगवान कृष्ण आपके सखा हैं, वो शरणागत वत्सल हैं, वो ब्राह्मणों के परम भक्त हैं, साधु संतों के एकमात्र आश्रय हैं, आप उनके पास जाइए। जब वे जानेंगे कि आप के साथ, आप उनके सखा हैं, गुरुकुल में आप साथ साथ पढ़े हैं, तो आपको पहचान करके वे आपको बहुत सा धन देंगे। इस दरिद्रता के जीवन में पड़े रहने से क्या लाभ है? और आजकल तो वो कहीं दूर भी नहीं हैं, यहीं द्वारिका में निवास कर रहे हैं। और वे तो इतने उदार हैं कि वे अपने प्रेमी भक्तों को अपने आप तक का दान कर डालते हैं। ऐसी स्थिति में अगर वो भक्तों को धन और सांसारिक सुख समृद्धि दे दें तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है। जब वो ब्रह्म स्वरूप का दान देते हैं, ब्रह्मबोध दे देते हैं, तो फिर संसार के कुछ विषय पदार्थ, धन आदि अगर दे दें तो इसमें कौन सा आश्चर्य है। जब इस तरह से उनकी पत्नी ने उनके सामने याचना की, प्रार्थना की, तब उन ब्राह्मण देवता ने सोचा कि देखो धन की तो कोई बात नहीं है, हमारा तो जीवन ठीक चल रहा है, भगवत भक्ति में चल रहा है। और वो चूंकि विरक्त थे इसलिए गृहस्थ होने के बावजूद भी उनकी काम धाम करने में कोई बहुत रुचि नहीं थी, क्योंकि लक्ष्मी तो उन्हीं के पास आती है जो रजोगुणी हो, काम करें। उनकी काम में उनका नहीं, उनका तो भजन में ही मन लगता था। तब उन्होंने ये निश्चय किया कि देखो धन वन तो मुझे चाहिए नहीं, लेकिन हाँ एक इसमें छिपा हुआ भगवान का वरदान ही है, जो पत्नी के मुंह से ऐसी बात कहलवाई भगवान ने कि वहाँ जाएंगे तो भगवान का दर्शन तो हो ही जाएगा। अभी तक तो हम भगवान का स्मरण ही कर रहे हैं, अब द्वारिका में जाएंगे तो भगवान का दर्शन हो जाएगा। तो केवल भगवान के दर्शन की ही प्रेरणा से उन्होंने कहा कि ठीक है, जैसा तुम कहती हो मैं जाऊंगा, द्वारिका जाऊंगा और वहाँ भगवान का दर्शन मुझे होगा। फिर कहा कि देखो किसी के यहाँ इतने दिन बाद जाओ तो कुछ भेंट लेकर के जाना चाहिए, तो देखो घर में कुछ अगर हो तो दे दो। अब वहाँ तो खाने के लिए 4 दाने नहीं। तब ब्राह्मणी ने कहा कि अच्छा, वो आस पड़ोस के 3-4 घरों से एक एक मुट्ठी चिवड़ा मांग करके 4 मुट्ठी चिवड़ा किसी प्रकार से लाई और किसी चीथड़े आदि में बांध करके उनको दे दिया कि ये लो, यही मैं जुगाड़ पाई हूँ। और वो 4 चिवड़े में चूँकि 4 घरों से मांगे गए थे, तो कोई सफ़ेद था, कोई लाल था, कोई कड़ा था, कोई पतला था, कोई मोटा था। इस प्रकार से 4 प्रकार के चिवड़े 4 मुट्ठी एक कपड़े में चीथड़े में लपेट के दे दिए। इन्होंने भी ले लिए और ये चले गए। ये चले, चिवड़ों को ले करके द्वारिका से चल दिए, पैदल चले। अब यहाँ तो उल्लेख नहीं है, लेकिन अन्य जगह होगा। कथाकार लोग कहते हैं कि दुबले तो थे, कि कितना पैदल चल पाते। ये चले, थोड़ा चले तो एक वृक्ष के नीचे बैठ गए सुस्ताने के लिए, थक करके, और इनको नींद आ गई। जब नींद आ गई तो भगवान तो सर्वज्ञ हैं, उन्होंने कहा अच्छा मेरा मित्र चल दिया है, अब ये कब चलेगा और कब पहुँचेगा। तो उन्होंने महामाया को आज्ञा दी कि उसको उठा करके तुम मेरे महल के निकट ले आओ। और जब इनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा, अरे मैं तो नगर के बीच में हूँ, ऐसा महलों वाला नगर। तो गुरु जी कहते हैं जैसे कोई गांव का आदमी, मतलब तब के गांव का आदमी, जब यूट्यूब और ये नहीं होता था तो गांव ही नहीं रह गया, सब जगह जो है पूरा संसार सिकुड़ गया है। वो बम्बई आ जाए और देखे इतनी ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं, तो वो अजीब भ्रमित सा हो जाए। ऐसे ही उन्होंने कहा मैं कहाँ आ गया, इस नगर में, कैसी नगरी है ये। और फिर वो चले तो भगवान कृष्ण के यहाँ ब्राह्मणों
का बड़ा सम्मान था, संतों का बड़ा सम्मान था। किसी ने उनको रोका नहीं, वो सीधे चलते चले गए और एक महल उन्होंने सामने देखा। और यहाँ तो उल्लेख है कि वो रुक्मिणी जी का महल था और भगवान वहाँ विराजमान थे। उन्होंने जैसे ही देखा कि अरे ये तो सुदामा आ गया, वो कूद पड़े पलंग से और जा करके उनको आलिंगन कर लिया और फिर उनका हाथ पकड़ के लाए और अपने पलंग पर बैठा दिया और उनकी पूजा की, उनके पांव पखारे, चरणोदक सिर पे धारण किया, उनकी आरती उतारी और देखा कि उनका शरीर तो बहुत ही मैला कुचैला दुर्बल था, सारी नसें दिखाई देती थीं। और ये देख करके जो अंतःपुर की स्त्रियां थीं वो कहने लगीं कि इस निर्धन भिखमंगे ने कौन सा ऐसा पुण्य किया है कि भगवान कृष्ण जो त्रिलोकी के स्वामी हैं, गुरु हैं, इसका ऐसा आदर सत्कार कर रहे हैं। अब कवि हुए शायद नरोत्तम दास, तो भाव में आकर के कवि लोग अपने अपने ढंग से वर्णन, यहाँ तो ऐसा वर्णन नहीं है भागवत में, लेकिन उन्होंने वर्णन किया कि बाहर जो कृष्ण के सेवक थे, पहरेदार थे, वो उन्होंने सुदामा को देखा, परिचय पूछा और फिर जा करके भगवान को निवेदन किया। तो उन्होंने लिखा, धोती फटी सी लटी दुपटी और पांव उपानह की नहीं स्वामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रह्यो चकिसो वसुधा अभिरामा। ये चकित सा देख रहा है नगर को, धोती फटी सी लपटी दुपटी, फटी और मलिन धोती पहने हुए है, पैर में जूता नहीं है, पांव उपानह की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रह्यो चकिसो वसुधा अभिरामा। और पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। कहते हैं शीस पगा न झगा तन में, जो समृद्ध आदमी आता था वो पगड़ी पहन के आता था, शीस पगा न झगा, और कुछ अपना कोटी ओटी पहन करके, कुर्ता बढ़िया पहन के, ना वो भी नहीं, एक फटी धोती पहने हुए है। शीस पगा न जगा तन में, प्रभु जाने को आए बसे के ही ग्रामा। जाने कौन है कौन से, और बतावत आपनो नाम सुदामा। जब भगवान गए तो देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। कहा कि उनके देखे भगवान को तो रोना आ गया, और पानी परात को हाथ छियो नहीं, नयन के जलसों पग धोए। उन्होंने अपने आंखों की आंसुओं से ही सुदामा के चरणों को पखारा। ऐसे भक्तों का भाव है। भगवान ने बहुत आदर किया सुदामा का, अपने पलंग पर बैठाया और फिर वहां बैठ करके गुरुकुल के अपने दिनों की याद करने लगे। भगवान ने कहा कि सुदामा, मैं जानता हूं कि आपका चित्त गृहस्थी में रहने पर भी प्रायः विषय भोगों में आसक्त नहीं है, धन में भी आपकी कोई प्रीति बहुत नहीं है, और जगत में बहुत बिरले ऐसे लोग होते हैं जो माया से निर्मित विषयों की वासनाओं का त्याग कर देते हैं, और चित्त में विषयों की तनिक भी वासना न रहने पर मेरे समान केवल लोक शिक्षा के लिए कर्म करते हैं। भगवान ने ऐसे कहा था कि तीसरे अध्याय में, कर्मयोग का अध्याय, भगवान ने कहा था 3:22 में कहा था, यद्यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव इतरो जन। श्रेष्ठ लोग जैसा जैसा आचरण करते हैं, सामान्य जनता उसी का अनुकरण करती है। स यत् प्रमाणम कुरते लोका तदनुवर्तते। वो जैसा आचरण कर देते हैं, जो प्रमाण बता देते हैं, जो सामान्य लोग हैं
वो वैसा ही अनुकरण करते हैं। अर्जुन से कहते हैं 22वें श्लोक में 3:22 न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु, मेरे लिए तो कुछ कोई कर्तव्य है ही नहीं तीनों लोकों में। क्यों? क्योंकि मेरे लिए कुछ प्राप्तव्य नहीं है। कर्म तो व्यक्ति पाने के लिए करता है ना। कर्तव्य अगर प्राप्तव्य ही नहीं है तो कर्तव्य काहे का रह जाएगा। नान अवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि, तीनों लोकों में मेरे लिए कुछ भी प्रापणीय नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझे प्राप्त न हो और जिसे मुझे प्राप्त करना है। इसलिए देखा जाए तो मैं प्राप्त करने के लिए कर्म नहीं करता हूँ, मैं तो लोक को शिक्षण देने के लिए कर्म करता हूँ कि जैसा मैं करूँगा वैसा ही लोग अनुकरण करेंगे। इसलिए मैं कर्म में बरतता हूँ, मैं आलस्य पूर्वक बैठता भी नहीं हूँ। पाने के लिए कर्म नहीं करता हूँ, लोक शिक्षण के लिए करता हूँ। यदि है हम न वर्तेयम जातु कर्मणि अतंद्रिता, अगर मैं सावधान होकर के कर्म नहीं करूँगा, बैठ जाऊँगा क्योंकि मेरे लिए प्राप्तव्य कुछ है नहीं, तो फिर कर्तव्य भी नहीं है। और लेकिन अगर मैं कर्तव्य नहीं करूँगा तो मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वश, तो मेरे ही उस आचरण का लोग अनुकरण करने लगेंगे, वो भी आलस्य होकर के बैठ जाएंगे। और उत्सीदेयुर में लोका न कुर्याम, मैं इस लोक का नाश करने वाला हूँगा क्योंकि अकर्म में ढकेलूँगा मैं। इस प्रकार से वहाँ भी कहा था। यहाँ भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग जो वासना पूर्ति के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए कर्म नहीं करते हैं बल्कि लोक शिक्षा के लिए कर्म करते हैं, क्योंकि उनकी न धन में प्रीति है न सांसारिक विषयों में ही उनका कोई आकर्षण है, फिर भी वो कर्म करते हैं लोक शिक्षण के लिए। और आप ऐसे ही हैं। कहते हैं सच्चा गुरुकुल वही है और सच्चा गुरु वही है जो उस तत्व का, उस वस्तु का ज्ञान करा देता है जिससे शिष्य अज्ञान के अंधकार के पार चला जाता है। कहते हैं भगवान, कहते हैं मेरे मित्र सुदामा, इस संसार में प्रथम गुरु कौन है? जन्मदाता जो हैं माता पिता, वो प्रथम गुरु हैं। और इसके बाद में उपनयन संस्कार करके जो सत्कर्मों की, सदाचरण की, सत्कर्मों की शिक्षा देने वाला है वो दूसरा गुरु है, वो भी मेरे समान पूज्य है। और तीसरा गुरु वो है जो स्वयं बोध प्राप्त है और जो अपने शिष्य को भी अज्ञान को दूर करके और परम सत्य का बोध कराता है। परमात्मा को प्राप्त कराने वाला गुरु वो तो मेरा स्वरूप ही है। और फिर कहते हैं कि वर्णाश्रमियों के ये तीन गुरु हैं, माता पिता, सदाचार सिखाने वाला उपनयन के उपरांत, सत्कर्मों की शिक्षा देने वाला, और दूसरा अज्ञान अंधकार को नष्ट करके परमात्म स्वरूप का बोध कराने वाला, ये तीन गुरु हैं। फिर कहते हैं गुरु के रूप में स्वयं मैं हूँ। असल में तो मैं ही गुरुओं का पूर्वेषाम अपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्। गुरु ईश्वर जो है उसको प्रथम गुरु योग दर्शन में कहा कि वो प्रथम गुरु है, क्योंकि ज्ञान अज्ञानी से, पंचकोशों से ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान ज्ञानी से ही मिलेगा, तो प्रथम तो कोई होगा जिसको ज्ञान रहा होगा, तब तो ये परंपरा आई। वो प्रथम ज्ञानी कौन था? वो ईश्वर था। पतंजलि महाराज ने लिखा ईश्वर क्या है? वो प्रथम गुरु है। वहीं से ज्ञान की परंपरा गुरु शिष्य परंपरा से आई। जैसे हम लोग मंगलाचरण में कहते हैं सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। ज्ञान ज्ञानी से ही मिलता है, ये नहीं अब पंचकोशों से ज्ञान नहीं होगा। जिसका अपना ज्ञान नष्ट हुआ है वही दूसरे का भी अज्ञान। नाना रेणावरेण प्रोक्ता, किसी के भी कुछ बता देने से अज्ञान नष्ट नहीं होता है।
जिसका अपना अज्ञान नष्ट हुआ वही जब बताएगा तो दूसरे का भी अज्ञान नष्ट होगा। श्रुतियों का यही कथन है। यहाँ भगवान भी यही कह रहे हैं कि गुरु रूप में मैं स्वयं हूं, और जो गुरुदेव के उपदेशानुसार अपना जीवन बना लेते हैं वो अनायास ही भव सागर को के पार चले जाते हैं। वही स्वार्थ और परमार्थ के सच्चे जानकार हैं। कहते हैं मैं सबका आत्मा हूं, सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से मैं ही विराजमान हूं। भगवान जो है यही बात बार बार कहते हैं। ईश्वर सर्वभूतानाम 1861 में कहा, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। 1861 में ईश्वर ही सबके हृदय में चेतना बनकर के बैठा हुआ है, लेकिन अज्ञान के कारण हम उसको ईश चेतन के रूप में नहीं पहचानते, जीव चेतन के रूप में पहचानते हैं, इच्छाओं से आक्रांत चेतन के रूप में पहचानते हैं। और इसलिए हमको लगता है कि वो हृदय में बैठा जरूर है, लेकिन वो तो संसार में भ्रमित कर रहा है। वो मुक्ति की तरफ नहीं बढ़ाता, बल्कि इस यंत्र अंतःकरण रूपी इच्छाओं से आक्रांत जो यंत्र है, इसमें वो चेतना बैठ करके जीव के जीवन में और भ्रम उत्पन्न कर देती है। भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्र, ये बड़ी अजीब बात है। ईश्वर बैठा है लेकिन वो मुक्ति प्रदाता नहीं होता, वो इच्छाओं की, क्योंकि वो जो है जो भी तुम उससे मांगोगे, हम तो इच्छा पूर्ति क्या ही मांगते हैं, तो वो इच्छा पूरी कर देता है। इस तरह से हम भ्रमित रहते हैं और फिर हम कहते हैं ईश्वर हमसे रूठ गया, वो जो है भ्रमित कर रहा है। वहां भगवान क्या कहते हैं 62 श्लोक में, तमेव शरणम गच्छ, वो सारे संसार के आश्रय हृदय निवासी जो ईश्वर है, ईश चेतन है, उसकी शरण में जाओ। सर्वभावेन भारत, ये नहीं कि कुछ इच्छाओं की शरण, कुछ संसार की शरण, न, सर्वभावेन भारत। जब तुम उस चैतन्य की शरण में जाओगे, तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्त से शाश्वतम, तब उस ईश्वर के अनुग्रह से तुमको परम शांति प्राप्त होगी और विष्णु पद भी प्राप्त हो जाएगा, अपने ब्रह्म स्वरूप के बोध रूपी परम पद प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ भी कहा कि मैं सबका आत्मा हूँ, सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान हूँ। मैं गृहस्थ के धर्म, गृहस्थ के धर्म क्या है, कहा पंच महायज्ञ, और ब्रह्मचारी का धर्म क्या है, वेदाध्ययन। वानप्रस्थी का धर्म क्या है, तप, धर्म का पालन करना, तप पूर्ण जीवन जीना, सब ओर से उपरत हो जाना। ये सन्यासी का धर्म है, सन्यास, सत्य में घर बनाना और उपरति का जीवन जीना। इन चारों के धर्म निर्वाह से ब्रह्मचारी के, गृहस्थ के, वानप्रस्थ के और सन्यासी के जब अपने धर्म का निर्वाह करते हैं, उससे भी मैं उतना संतुष्ट नहीं होता हूँ जितना गुरु की सेवा शुश्रूषा से संतुष्ट होता हूँ। क्यों? क्योंकि गुरु अज्ञान के अंधकार को दूर करके परम सत्य का बोध कराता है। फिर कहते हैं, गुरु के ऋण से ऋण होने के लिए शिष्यों का इतना ही कर्तव्य है कि वो अपना सब कुछ गुरुदेव की सेवा में समर्पित कर दे। नानक देव जी ने कहा कि ऐसे गुरु को बलबल जाइए, आप मुकुट मोहि तारे। ऐसे गुरु पर अपना सर्वस्व निछावर कर दीजिए जो स्वयं तो मुक्त है और जो हमें भी मुक्त करने की योग्यता रखता है। फिर भगवान कहते हैं कि इसमें संदेह नहीं है कि गुरु की कृपा से ही मनुष्य शांति का अधिकारी बनता है और गुरु की कृपा से ही ये मनुष्य पूर्णता को भी प्राप्त करता है। गुरु निधि गुरु बिन भव निधि तरह न कोई,
जो बिरंच शंकर सम होई। ऐसे जो है ये भगवान ने कहा। अब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान तो सर्वज्ञ हैं, सबके मन की बात जान लेते हैं, तो ब्राह्मणों के परम भक्त हैं, उनके क्लेशों का नाश करने वाले हैं और संतों के एकमात्र आश्रय हैं। उन्होंने अपने सखा सुदामा से कहा कि ब्राह्मण, आप मेरे लिए क्या उपहार लाए हैं? यहाँ तो नहीं है, लेकिन कथाकार लोग कहते हैं। और तब रुक्मिणी जी ने थोड़ा उनको आंखें तरी, देख रहे हो, मतलब फटी धोती है, क्या है शरीर, ऐसी बात करना चाहिए कि कोई बेचारा किसी तरह से निर्बल दूल्हा भुला ऐसा निर्धन, तुम इससे कह रहे हो क्या लाए हो? अरे ठीक है, कुछ हैसियत देख के बात करो। तो भगवान ने कहा, नहीं तुम मित्रों के बीच में मत बोलो, तुम उधर चुप बैठो, हमारे मित्रों को। तो कहा, ब्राह्मण आप घर से मेरे लिए क्या उपहार लाए हैं? फिर कहते हैं, मेरे प्रेमी भक्त जब प्रेम से थोड़ी वस्तु भी मुझे अर्पण कर देते हैं तो मेरे लिए बहुत हो जाती है, और मेरे अभक्त अगर बहुत सी सामग्री भी मुझे भेंट करते हैं तो मैं उससे संतुष्ट नहीं होता हूं। 81 चैप्टर के 4थे श्लोक में भगवान वही यहाँ श्लोक बोलते हैं जो 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में, नहीं 26वें श्लोक में आता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मना। बिल्कुल 9:26 वाला श्लोक यहाँ 81:4 में भी आ गया। भगवान कहते हैं, जो प्रेम पूर्वक भक्ति से फल फूल पत्ता पानी कुछ भी मुझे समर्पित करता है, उस भक्त का वो प्रेम से दिया गया उपहार मैं स्वीकार ही नहीं करता हूँ, भोग लेता हूँ, अश्नामि खा लेता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ति, लेकिन भक्ति पूर्वक होना चाहिए। अगर मैकेनिकली चढ़ाया गया तब नहीं, क्योंकि भगवान तो भाव के अनुसार, प्रेम के अनुसार प्रतिदान करते हैं, भाव को पकड़ते हैं, प्रेम को पकड़ते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरतम कृष्णामि प्रयतात्मना। ऐसा जब भगवान ने कहा तब भी सुदामा ने उनको चिवड़े नहीं दिए। भगवान के इतना कहने पर भी सुदामा ने उनको चिवड़े नहीं दिए और संकोच से अपना मुंह नीचे कर लिया। और भगवान तो सबके हृदय की बात जानते हैं, एक एक संकल्प जानते हैं और संकल्प का अभाव भी जानते हैं। वो ये जानते हैं कि ये मेरा प्यारा सखा है, इसने कभी धन के लिए मेरा भजन नहीं किया, लक्ष्मी प्राप्त की कामना से इसने मेरा भजन नहीं किया, ये तो अपनी पतिव्रता पत्नी को प्रसन्न करने के लिए उसी की प्रार्थना पर, उसी के आग्रह पर यहाँ आया है। और फिर उनको लगा कि देखो, अब यहाँ तो नहीं है उल्लेख, लेकिन पहले कथाकार लोग कहते हैं, अन्य जगह भी होगा, कि एक बार क्या हुआ, ये लोग लकड़ियाँ बीनने के लिए गए थे जंगल में, और वहाँ पर बहुत जोर की आंधी आ गई, बरसात हो गई, अब कुछ सूझ नहीं पड़ता था, तो ये लोग बचने के लिए पेड़ पे चढ़ गए, अलग अलग डालियों पर, और वहाँ इनके पास, सुदामा जी के पास बहुत भूख लग गई, प्यास लग गई, कुछ चने थे, और धीरे धीरे चने खाने लगे, और वो उनकी चना चबाने की आवाज़ भगवान तक भी पहुँच गई, लेकिन भगवान ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा नहीं ऐसे ही बूंदों की आवाज़ आ रही है। उन्होंने चने भगवान को नहीं दिए। उन्होंने कहा देखो, पहले चने नहीं दिए थे तो इतनी दरिद्रता भोगनी पड़ी, अब अगर चूड़ा नहीं देगा तो आदत छूटी नहीं। गुरुकुल से अभी तक कितना समय गुजर गया, कितनी परिस्थिति, लेकिन आदत वही। पहले चने नहीं दिए, ये हालतें हुई, अब चूड़ा नहीं दे रहा है, फिर वही होगी। तो भगवान ने कृपा करने के लिए
क्या किया कि उसने देखा कि इनकी बगल में एक चिथड़े में लिपटा हुआ एक पोटली बंधी है, तो उन्होंने कहा ये क्या है, वैसा करके उन्होंने खुद ही छीन लिया वो पोटली, वो चिवड़ा छीन लिया भक्त पर कृपा करने के लिए। और उसके बाद में कहा अरे ये तो तुम मेरे लिए बड़ी प्रिय भेंट ले आए हो। अरे ये चिवड़े जो है मुझे क्या, ये पूरे संसार को तृप्त करने के लिए पर्याप्त हैं चिवड़े। और उसके बाद जैसे बहुत ही कोई स्वादिष्ट पकवान हो, एक मुट्ठी चिवड़ा तो वो खा गए, और जैसे ही दूसरी मुट्ठी भरी उन्होंने, तो रुक्मिणी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये जो एक मुट्ठी चिवड़ा आपने खाया है वो इस लोक में और परलोक में भी समृद्धि प्राप्त करने के लिए एक मुट्ठी चिवड़ा आपका ग्रहण करना बहुत है, अब इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि दूसरी मुट्ठी अगर खा ली तो हम लोगों को आपकी सेवा करना छोड़ करके इसकी सेवा करने के लिए जाना पड़ेगा, जिसके लिए हम तैयार नहीं हैं अभी आपकी सेवा छोड़ करके, एक मुट्ठी चिवड़ा बहुत है। परीक्षित कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित रात को भगवान के महल में ही सुदामा जी रहे, उनको अपने पलंग पे ही भगवान ने सुलाया, और अगले दिन सुबह जब आए थे तो उनको पीतांबर धारण कराया था, कुछ आभूषण भी पहनवाए थे, और अगले दिन सुबह ही क्या होता है, सामान्य तो ये है आतिथ्य कि जब अगर अगले दिन कोई अतिथि कहे भी कि अब हम चलेंगे, तो व्यक्ति कहता है कि नहीं नहीं रुकिए, अभी 2-3 दिन रुक के जाइए, अभी इतनी जल्दी क्या है। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई तो भगवान ने कहा ठीक है मित्र, अब तुम अपने स्थान को पधारो। तो उन्होंने कहा ठीक, और उसके बाद में अपना पीतांबर भी ले लिया, वो आभूषण वगैरह भी रखवा लिए, उनकी धोती उनको दे दी फटी, कर ये लो अपनी धोती और चलो यहाँ से। तो और सुदामा जी को कोई बुरा नहीं लगा उसका, उन्होंने कहा देखो तो भगवान मेरे चित्त को समझते हैं, उन्होंने मुझे दर्शन दिए, मेरा आतिथ्य किया, पूजा की, अपने पलंग पे सुलाया, इतने प्रेम से मिले, और शायद इसलिए उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं दिया क्योंकि वो जान गए कि धन संपत्ति पा करके व्यक्ति अहंकार में भर जाता है और भगवान को भूल जाता है। इसलिए भगवान ने अपने स्मरण को और गहरा बनाने के लिए मुझे बाह्य रूप में कुछ भी नहीं दिया, और अंदर से तो मुझे मालामाल भक्ति का और गहरा और शाश्वत वरदान दे करके भगवान ने मुझे भेजा। कैसी अनुग्रह है मेरे ऊपर, महान कृपा है भगवान की। इस प्रकार का स्मरण करते उन्होंने कोई मनोमालिन्य नहीं, क्योंकि वो आए ही नहीं, तो पत्नी के आग्रह पे आए थे। इस तरह से वो मन ही मन भगवान के स्मरण में गदगद हुए, वापस चलने लगे, और कहते हैं कि यहाँ तो नहीं उल्लेख कि फिर वो सो गए पेड़ के नीचे। और फिर भगवान ने महामाया से कहा कि इनको जा करके इनके गांव के पास जो है रखाओ। और वहाँ जब आँख खोला तो देखा कि ये मैं कहाँ आ गया, देखा कि ये तो बड़ा सुंदर कोई नगर है, और यहाँ उपवन भी है, महल भी है, पक्षी भी कूक रहे हैं, और हर चीज़ अच्छी है। तो वो गए और वहाँ उन्होंने देखा एक स्त्री खड़ी है जो अत्यंत रूपवती है। अब सारे प्रोटीन वोटीन फेल, रात भर में ही वो जो उनकी पत्नी थी, जो कृष्काय थी, वो पूरा स्वस्थ हो करके, सौंदर्य लावण्यमयी हो करके, पूरा आभूषणों से और सुसज्जित वस्त्रों से वहाँ खड़ी थी। उन्होंने कहा गलत जगह आ गए। तब ब्राह्मणी ने नमस्कार करके उनको बुलाया अपने पति को, तब उनको लगा कि अरे ये तो मेरी पत्नी है, ये तो ब्राह्मणी है। तब ब्राह्मणी ने बड़े प्रेम से उनको नमस्कार किया और अंदर ले गई, और उन्होंने कहा देखो भगवान ने हमको कैसे जो है ऐश्वर्य भी दे दिया, धन भी दे दिया, भक्ति भी दे दी, सब कुछ दे दिया। और इस रूप में पत्नी के साथ उन्होंने महल में प्रवेश किया। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के स्वभाव का वर्णन है। कहते हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण याचक भक्त को उसके मन का भाव जानकर बहुत कुछ दे देते हैं, और उनका प्रेमी भक्त यदि उनके लिए कुछ भी कर दे तो वो उसको बहुत मान लेते हैं। जन्म जन्म उन्हीं का प्रेम, उन्हीं की सेवा प्राप्त हो, भक्त तो यही चाहता है। भक्त तो कहता है मुझे संपत्ति की आवश्यकता नहीं है,
भगवान कृष्ण के चरणों में रोज रोज मेरा प्रेम बढ़ता जाए और मुझे भगवान के प्रेमी भक्तों का सत्संग प्राप्त होता चला जाए। ऐसे जो है भगवान किसी चीज की कमी नहीं रखते हैं और भक्ति को बढ़ाने में जो भी आवश्यक है, धन का अभाव आवश्यक है तो धन दे देते हैं, और धन की अधिकता अगर बाधक है तो फिर उसको बाधा दूर भी कर देते हैं, छीन भी लेते हैं। इस तरह से यहाँ उल्लेख है, स्वभृत्ये अजितम पराजितम। भगवान तो किसी के सामने पराजित नहीं होते हैं, किसी के अधीन नहीं होते हैं, लेकिन अपने भक्त सेवकों के वो अधीन हो जाते हैं, उनके पराजित हो जाते हैं। इस प्रकार से वहाँ से आकर के ब्राह्मण देवता फिर भगवान के ध्यान में तन्मय हो गए। लिखा है कि उनकी अविद्या की गांठ कट गई, इतना गहरा स्मरण हुआ भगवान का कि उनकी अविद्या की गांठ कट गई और उन्होंने भगवान का धाम प्राप्त कर लिया, जो संतों का एकमात्र आश्रय है। अंत में सुखदेव जी फलश्रुति बताते हैं कि भगवान कृष्ण की इस ब्राह्मण भक्ति को जो सुनता है उसे भगवान के चरणों में प्रेम भाव प्राप्त हो जाता है और कर्म बंधन से उसकी मुक्ति हो जाती है। इस प्रकार से ये सुदामा जी का प्रसंग भी पूरा होता है। इसके बाद इस दशम स्कंद के 8 अध्याय और शेष रहते हैं, हम क्रमशः इन पे चर्चा करेंगे। आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।